हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंजित मधुकर और आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं वर्डप्रेस के फाउंडेशन के बारे में। यानी कि डिज़ाइन करने से पहले आपको वर्डप्रेस का फाउंडेशन सेटअप करना है, ताकि हमारी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अपन घर बनाते हैं तो उसका भी एक फाउंडेशन पहले रेडी करते हैं, तो वैसे ही हम हमारी वेबसाइट का भी फाउंडेशन रेडी करेंगे। तो सिंपल अपन आ जाते हैं स्क्रीन की तरफ। जैसे अपन ने वर्डप्रेस इंस्टॉल करके रखा हुआ है, आपको पता है कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको ये वीडियो में एक्सप्लेनेशन कर दिया, और वही वर्डप्रेस है जिसमें अपन ने इंस्टॉल किया था। तो फाउंडेशन के लिए मैं आपको कुछ प्लगइन्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, आप उनको अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे मैं सिंपल आता हूँ, देखो एक पेज आपको ऐड करके दिखाता हूँ। पहले अपन है ना एक प्लगइन अपलोड करेंगे। उस प्लगइन पे अपलोड करने से पहले मैं आपको एक पेज बना के दिखा रहा हूँ, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि एक्चुअली इस प्लगइन का काम क्या है, राइट। तो अभी मैं चलता हूँ यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर। सिंपल, तो डैशबोर्ड के अंदर मैं जैसे आऊँगा तो यहाँ पे देखो, मैं डैशबोर्ड के अंदर आया तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है पेजेज। तो मैं एक पेज ऐड कर रहा हूँ। आप अभी देखो, जैसे मैं पेज ऐड पे क्लिक करता हूं तो आप इस डैशबोर्ड का इंटरफेस देख लीजिए कैसा आ रहा है, राइट। यहाँ पे जैसे ऐड टाइटल एंड टाइप है, थोड़ा सा ये फैमिलियर टाइप नहीं है, तो मैं इसको एक फैमिलियर बनाने के लिए है ना एक वर्डप्रेस का प्लगइन है, उसी को अपन इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैं वापस बैक आया और सबसे पहले अपन प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद में अपन बनाएंगे पेजेज। तो यहाँ पे मैं सिंपल आया, मैंने नीचे आप आओगे, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लगइन्स। प्लगइन्स पे आप जाओगे तो ये कुछ प्लगइन्स हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है बट एक्टिव नहीं है, तो इनका भी अपने कोई यूज़ नहीं है, तो आप इनको डिलीट भी कर सकते हो। अभी मैं इसको ऐसे कैसे छोड़ रहा हूँ। सिंपल आते हैं अपन ऐड प्लगइन। जैसे अपन पेज बना रहे थे, अपन वहाँ पे ऐड प्लगइन कर रहे हैं, और जो प्लगइन का नाम है ना, वो नाम है क्लासिक एडिटर। तो यहाँ पे मैं क्लासिक एडिटर को क्या कर लेता हूँ, इंस्टॉल कर लेता हूँ अपनी इस वेबसाइट के अंदर। तो यहाँ पे आप जैसे ही जाओगे तो क्लासिक एडिटर, और ये वाला वो प्लगइन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्लासिक एडिटर। इस वाले प्लगइन को हम करेंगे इंस्टॉल। प्लगइन इंस्टॉल करने की पूरा प्रोसेस यही है। आप अपन कोई भी प्लगइन इस वेबसाइट में इंस्टॉल करेंगे आगे, तो वही सारा प्रोसेस रहने वाला है। सिंपल, मैं गया यहाँ पे एक्टिव, तो प्लगइन को मैंने एक्टिव कर दिया है। प्लगइन यहाँ पे एक्टिव हो गया है। अब आपको मैं दिखाता हूँ, देखो इस प्लगइन की वर्किंग क्या है, इंपैक्ट क्या करने वाला है। अब अपन बनाते हैं पेज। तो सिंपल, मैं पेज पे जाके ओनली उसका नाम रखूंगा होम। ओनली उसका नाम मुझे होम ही रखना है। तो यहाँ पे मैं आया पेज पे, तो यहाँ पे आप टाइप करो होम, राइट। तो यहाँ पे सिंपल मैंने यहाँ पे देखो, अब आप इसका इंटरफेस भी चेंज कर सकते हो। देखो कैसा हो गया है, बिल्कुल अलग डिफरेंस मुझे दिखा रहा है। पहले वाला इंटरफेस आपने देखा होगा, तो ये सीधा इंपैक्ट है कौन से प्लगइन का, जो क्लासिक एडिटर यानी कि अपन ने जो इंस्टॉल किया है उसका ये इंपैक्ट है। तो अब मेरा इंटरफेस बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने पेज का नाम रख दिया है होम, ये मैंने कर दिया यहाँ से पब्लिश। इस तरह पब्लिश का बटन है, इस पेज को आप कर दो पब्लिश। अब सिंपल, अपने पास में यहाँ पे ऑप्शन है कि मुझे दूसरा पेज बनाना है, तो वही सेम प्रोसेस अपन को वापस करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड पेज, तो दूसरा पेज मुझे ऐड करना है, वो है अपना ब्लॉग पेज, राइट। यानी कि जितनी भी पोस्ट आर्टिकल्स हम हमारी वेबसाइट में लिखेंगे वो सारे ब्लॉग पेज के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना ब्लॉग नाम रख दिया पेज का। आप हर वेबसाइट में ये दो पेज तो देखोगे, होम पेज और ब्लॉग पेज आपको हर वेबसाइट में मिल जाएगा। तो सिंपल, मैंने दो पेज बनाए यहाँ पे जो फाउंडेशन पेज की तरह वर्क करेंगे। तो अब आगे का जो प्रोसेस है, अब इसका फाउंडेशन सेटअप है, क्योंकि जब तक आप इन प्लगइन को इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक क्या होगा कि एक तो प्लगइन और पेज, तो हम हमारा फाउंडेशन क्लियर नहीं कर पाए। तो क्यों ना, ये चीज़ आप बाद में भी कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग मेरी हमेशा ऐसे रहती है कि जो पहले काम है उसको पहला करो, बाद में उसको अपन बाद में लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन ने सिंपल इंस्टॉल किया। अब मैं आ जाता हूँ वापस, अब इसकी सेटिंग में अपन चलेंगे। देखो यहाँ पे आपको लिख रहा है सेटिंग। सेटिंग के अंदर आप जैसे जाओगे तो अलग अलग ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आने वाले हैं, जो मुझे दिख रहा है सेटिंग के अंदर। यहाँ पे जनरल सेटिंग है, राइटिंग है, रीडिंग है, डिस्कशन है, मीडिया है और परमालिंक है। तो इनके बारे में अपन सबसे पहले, ये एक तरह से फाउंडेशन है जो सेटिंग है वर्डप्रेस की, इसको अपन को सबसे पहले क्लियर करना है। तो यहाँ पे जैसे मैं आता हूँ, देखो यहाँ पे आपके पास में सबसे पहले तो क्या लिखा हुआ है, टाइटल। जो टाइटल है, आप यहाँ से सीधा माई वर्डप्रेस लिखा हुआ है, इसको आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप लिख दो, जैसे मान लो कि मैं जो वेबसाइट है मैंने नाम लिया है उसका वर्डप्रेस क्लास। तो मैं सिंपल मेरी वेबसाइट का नाम देना चाहता हूं, जो भी आपका साइट का नेम है, टाइटल, वो आप यहां पे दे सकते हो। ये अपन एसईओ में भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, एसईओ में सीखेंगे सारी चीज़ के बारे में। अभी फिलहाल के लिए जो मेरी वेबसाइट का नेम है वही मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे है मेरा WP क्लास। मैं मान लीजिए कि ये मेरी वेबसाइट का नेम है। यहाँ पे टैग लाइन अभी मेरी कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, माई वर्डप्रेस ब्लॉग को। तो यह टैग लाइन मैंने यहाँ से रिमूव कर दी है। दूसरा हमारे पास में यहाँ पे ऑप्शन क्या है कि साइट आइकन। साइट आइकन आप अपलोड कर सकते हो। देखो अब यहाँ पे आपके पास में क्या आ रखा है, वर्डप्रेस का लोगो आ रखा है। अब यहाँ पे इसको बोलते हैं अपन फेवी आइकन, राइट। आप अपना जो लोगो है उसका जो आइकन है उसको आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो जैसे
आपको इधर देखो जो मेरी वेबसाइट ओपन है, यहाँ पे मैंने मेरा इमेज छोटा सा ऐड कर रखा है, इसको बोलते हैं अपन फेवी आइकन। तो यहाँ पे जो वो आइकन सेट होगा वो कहाँ से होगा, वो यहीं से सेट होगा। तो मैं सेट यहाँ पे जाके और अपने फाइल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मेरी जो इमेज है उसके अंदर से मैं कोई भी एक इमेज अभी सेलेक्ट कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। तो मैं सिंपल आया यहाँ पे और मैं यहाँ पे एक इमेज देख लेता हूँ, डाउनलोड के अंदर मुझे बहुत सारी इमेज मिल जाएगी। तो यहाँ पे सिंपल मैंने ये कर दिया इंस्टॉल, राइट। तो मैंने ये सिंपल एक आइकन था वो मैंने आइकन लगा दिया है। इस आइकन को मैं यहाँ पे एज ए यूज कर सकता हूँ जो मेरा काम करेगा फेवी आइकन के रूप में। तो जैसे मैं सेट करूँगा और इसको रिफ्रेश करूँगा, आप यहाँ पे चेक करोगे तो क्रॉप इमेज और एज इट इज़ मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सिंपल ये आपके पास में यहाँ पे देखो मुझे प्रीव्यू में भी दिखा भी रहा है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इस तरह से आपकी वेबसाइट के अंदर ये लाइव होगा, दिखेगा। अब इसको आपको आके सिंपल क्या करना है, दूसरा हमारे पास में जो ऑप्शन है यहाँ पे कि टाइम, यानी कि जिस टाइम जोन की आपकी वेबसाइट है उसका टाइम आपको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको आगे मेल आएंगे उसी टाइम जोन के आएंगे। तो अपनी जो अपन इंडिया से, तो इंडिया के अंदर मैं यहाँ पे इंग्लिश, तो आपको लैंग्वेज आपको वही रखनी है यहाँ पे इंग्लिश, जो अपने पास इसमें लैंग्वेज है यूनाइटेड इंग्लिश, और यहाँ पे टाइम जोन दूसरा अपने पास में जो टाइम जोन है उसके अंदर आपको चुनना है कोलकाता, आपके पास में मिलेगा एशिया के अंदर। तो मैं यहाँ पे वापस सिंपल एज इट इज़ यहाँ से कोलकाता सिंपल सेलेक्ट कर लूँगा। तो टाइम जोन यहाँ पे एक बार अपन सेलेक्ट करते हैं, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखो टाइम जोन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, नहीं तो आपको बहुत सारे मेल मिलेंगे, वो उस टाइम जोन के अकॉर्डिंग मिलेंगे। आपकी वेबसाइट का जो टाइमर होगा उस टाइम जोन के अकॉर्डिंग चलेगा जो डिफ़ॉल्ट है। तो डिफ़ॉल्ट को आपको हमेशा आके चेंज करना है। बहुत सारे लोग इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हमें फाउंडेशन सबसे पहले क्लियर करना है। तो एशिया मैं यहाँ से देख लेता हूँ और अभी आपको अपन को मिल जाएगा एशिया, ये आ गया। एशिया के अंदर अपन को मिलेगा कोलकाता। तो कोलकाता के अंदर मैं वापस के पे जाता हूँ, यहाँ पे क्योंकि काम नहीं करता है के अकॉर्डिंग, ये आ गया कोलकाता, राइट। तो यहाँ पे आप देखो ये कोलकाता आ गया। जैसे मैंने अपना यहाँ पे टाइम जोन सेलेक्ट किया है तो ऑटोमेटिक अपना जो डेट फॉर्मेट रहने वाला है वो ये रहने वाला है, ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। और आपको लास्ट में इसको जो अपना वीक डे स्टार्ट होता है वो मंडे से स्टार्ट होता है, और इसको कर दीजिए आप सेव। तो ये अपना एक हो गया सेटिंग का जो जनरल सेटिंग है। दूसरा अपना होता है राइटिंग। राइटिंग के अंदर अपन चलेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपकी जो पोस्ट कैटेगरी है वो कौन सी है। बाय डिफॉल्ट वो है अनकैटेगराइज, कोई भी हमारी पोस्ट जाएगी उसकी कोई कैटेगरी डिफाइन नहीं है तो वो ऑटोमेटिक अनकैटेगराइज में चल जाएगा। क्लासिक एडिटर अपन ने रखा हुआ है, ब्लैक एडिटर, ब्लॉक एडिटर अपन रख सकते हैं बाद में, ये आपकी इसको जरूरत नहीं है। क्लासिक एडिटर पे अपन को वर्क करना है। ये सारा का सारा बेसिक अपने पास में अवेलेबल है। जो भी अपने सर्वर की मेल आईडी वगैरह है वो सारी चीज़ें, बाकी आपको डिफॉल्ट रखना, कोई भी चीज़ चेंज मत करिए ऐसे कैसे। तो ये अपना हो गया राइटिंग। दूसरा हमारे पास में ऑप्शन है यहाँ पे कि रीडिंग। अब रीडिंग के अंदर जो पेज अपन ने बनाए थे ब्लॉग और होम, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे आप आओगे रीडिंग में यहाँ पे लिखा रहा है योर होम डिस्प्ले, यहाँ पे है योर लेटेस्ट पोस्ट, यानी कि जो डिफॉल्ट है अभी आपको उस पे सेट है। हमें क्या करना है फाउंडेशन के लिए, ए स्टैटिक पेज सेलेक्ट बिलो, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है स्पेशली होम पेज। जो आप जिस पेज को भी फ्रंट पेज रखना चाहते हो, होम पेज का मतलब क्या होता है कि कोई भी यूज़र हमारी मेन डोमेन पे आएगा, जो पहला पेज होगा वही हमारा क्या है, होम पेज। तो यहाँ पे अपन ने जो पेज बनाया है होम के नाम से ही मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। ये मेरा कौन सा पेज रहने वाला है, होम पेज रहने वाला है। दूसरा अपने पास में यहाँ पे है पोस्ट पेज, जिसको मैं बनाना चाहता हूँ ब्लॉग वाले को, तो ये आपको सेलेक्ट करना है ज़रूरी। तो मेरा यहाँ पे होम पेज हो गया, ब्लॉग पेज हो गया। नेक्स्ट अपन को आना है सिंपल एज इट इज़। अब दूसरी चीज़ मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि जैसे मान लो कि आप वेबसाइट बना रहे हो, डेवलपिंग मोड पे है और आप चाहते हो कि अभी गूगल में आपकी वेबसाइट इंडेक्स नहीं हो ना, तो आप इस वाले पॉइंट को भी सर्च इंजन विजिबिलिटी को क्या कर सकते हो, यहाँ से डिस्करेज कर सकते हो ताकि ये वेबसाइट अभी इंडेक्स ना हो। हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट जब प्रॉपर हो जाए तब जाके हमारी वेबसाइट इंडेक्स हो। ऐसे पेजेज जो हम टेस्टिंग में बना रहे हैं वैसे बना रहे हैं तो वो इंडेक्स ना हो, ताकि वो 404 में नहीं जाए, गूगल इनको इंडेक्स कर लेता है तो आपके सर्च कंसोल में बाद में ना प्रॉब्लम्स आती है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे डिस्करेज कर सकते हो। मैं इसको कब लाइव करूँगा, जब मैं इसके एसईओ पे पॉइंट पे आऊँगा ना, तब मैं इस वेबसाइट को यहाँ से लाइव करूँगा, इस डिस्करेज को, ताकि हमारी वेबसाइट प्रॉपर तरीके से ना कोई स्पैम पेज वगैरह हमारे सर्च कंसोल के अंदर ना दिखे। तो ये सारा का सारा सेटअप बेसिक है। दूसरा अपने पास में डिस्कशन है, इनके अंदर बेसिक मीडिया जितनी भी आपकी आएगी, परमालिंक। फिर आपको ध्यान रखना है परमालिंक के बारे में। तो परमालिंक जो है ना आपको यहाँ पे जो रखना है, अभी डे एंड नेम है, जैसे आपके जो यूआरएल दिखेगा उसके अंदर आपकी डेट वगैरह नेम दिखेगी, तो यहाँ से हमें जो सेलेक्ट करना है ना वो पोस्ट नेम सेलेक्ट करना है, ताकि आपका जो भी यूआरएल दिखे वो क्या दिखे,
प्लेन दिखे। तो पोस्ट नेम हम यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो वो सारा का सारा मैंने ऐसे कैसे सेलेक्ट कर दिया हूँ, यहाँ पे आपको कर देना है सेव चेंज। तो ये बेसिक एक क्या है, फाउंडेशन है जिसके बारे में हमें ये सेटअप करना होता है। ये एडिटिंग से पहले आप जरूर करें आपकी वेबसाइट में, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये अपना पूरा पूरा फाउंडेशन रेडी है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, तो अब मैं अपने साइट को विजिट करता हूँ, तो देखो मेरे वहाँ पे WP क्लास आ गया है, ये होम पेज दिखना स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे जितने भी पेज आ रहे हैं वो आ रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके बारे में बात करेंगे कि सबसे पहला जो अपन स्टेप करेंगे आगे की वीडियो में, वो अपना जो यहाँ पे जो मेन्यू दिख रहा है, मैं इसके अंदर किस तरह से अपना मेन्यू बनाऊंगा, किस तरह से मुझे कौन सी थीम डिजाइन करनी है, मुझे वेबसाइट कैसी बनानी है। तो सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे हमें बनाना क्या है। तो गाइस थैंक यू सो मच। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।